हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं 1D, 2D, 3D एरे का एग्जाम्पल। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले जो भी वीडियोज होंगे वहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन आने वाले वीडियो में हम लोग अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे सर्चिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो वो हम लोग सारे काम करेंगे। तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 1D, 2D तो हम लोग देखेंगे ही, 3D को भी यहाँ पे हम लोग जिक्र कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो भी हमने पढ़ा है लास्ट टाइम। एरे डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, एक्सेस डेटा विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स, फिर यहाँ पे कुछ और टर्म आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं सारे के केस में। तो यहाँ पे सारे काम कोड ब्लॉक्स में किया जाएगा। आप जिस भी आईडी पे कंफर्टेबल है वहाँ पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 1D, 2D एंड 3D सारे के केस में हम लोग अलग अलग फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे एक फोल्डर मैंने बना लिया है डेस्कटॉप में, इसी में मैं सारा काम करूँगा। तो यहाँ पे मैंने कर लिया 1D एरे .cpp, एंटर। तो यहाँ पे जैसा कि पता है आपको, कुछ भी आपको परफॉर्म करना है C++ में, तो यहाँ पे हेडर फाइल्स आपको इंक्लूड करना पड़ता है। तो यहाँ पे कर लिया हैश इंक्लूड iostream। उसके बाद आपको यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लेने पड़ते हैं। जो स्टार्टिंग के मेन सिंटेक्स है उसको आपको हमेशा याद रखना है। तो नेम स्पेस स्टैंडर्ड और एक हो गया आपका मेन मेथड, तो इंट मेन किया, एंटर। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आते हैं 1D एरे में। तो 1D एरे का डिक्लेरेशन, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद एरे नेम। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो उसे आप जरूर देखें, वहाँ पे हमने इसको डिटेल में समझा था। तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद एरे नेम। तो डेटा टाइप आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने कर लिया, इंट से ही स्टार्ट करते हैं, इंट, और यहाँ पे ले लेते हैं एरे नेम। इसको आप वेरिएबल नेम भी बोल सकते हो एरे का, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट में बेसिकली आप साइज लेते हो। तो यहाँ पे सपोज हमने कर लिया 5, मतलब ये 5 वेरिएबल के इक्विवेलेंट है। यहाँ पे 5 मेमोरी ब्लॉक्स बनेंगे और उसमें आप कोई भी डेटा स्टोर करवा सकते हो। तो यही हो जाता है एरे का डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे हमें इनिशियलाइज करना वैल्यू, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे इक्वल टू, अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे कर लिया कर्ली ब्रैकेट, और हमें 5 वैल्यू को स्टोर करवाने। तो यहाँ पे हमने कर लिया 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट हमने स्टोर करवाया, सारे का एक इंडेक्स है और सारे का एक एड्रेस है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे सपोज आपको फर्स्ट वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स 0 होता है, और जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसका होता है n-1। तो जितना लेंथ है उसमें -1 कर दो। तो टोटल 5 लेंथ है, -1 करोगे तो 4 हो जाएगा। तो इसका इंडेक्स 4 होगा। तो यहाँ पे यदि आप करोगे एरे ऑफ 0, मैंने आपको बताया था जब भी आपको एलिमेंट को एक्सेस करना है तो जो आपका एरे नेम है, मतलब वेरिएबल नेम, वो आपको लेने हैं। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नेम, तो इंडेक्स नेम यहाँ पे 0। तो ये हो गया आपका, इसी को आप प्रिंट करवा लो। तो यहाँ पे सी आउट, इसको यदि सेव करोगे, कंपाइलर रन करोगे, तो ये आपको 10 प्रिंट करके दे देगा। तो देख सकते हो यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सपोज हमें एक्सेस करना है 20 को, तो उसके लिए यहाँ पे 1 देना पड़ेगा। 30 को एक्सेस करना है तो उसके लिए यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। 50 को एक्सेस करना है तो उसके लिए यहाँ पे 4 देना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा एक लेस होता है। तो यहाँ पे जल्दी से ENDL, इसी को कॉपी, कंट्रोल V। ENDL से आपको पता है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाता है। तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं और यहाँ पे 4 कर लेते हैं। सेव किया, कंपाइलर रन किया, तो ये देगा आपको 10, 30 एंड 50, देख सकते हो। तो इस तरह आप एलिमेंट को एक्सेस करते हो एरे नेम के साथ इंडेक्स नंबर। अब सपोज यहाँ पे ये हम नहीं देते साइज, तो क्या ये रन करता? बिल्कुल रन करता। चेक कर लेते हैं, कंपाइलर रन किया तो देख सकते हो हमारा ये रन कर गया।
साइज यदि आप नहीं देते हो और यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हो तो ये आपका रन कर जाता है। लेकिन यदि आप यहाँ पे साइज देते हो तो यहाँ पे आपको उतने ही एलिमेंट लेने हैं या फिर उससे कम लेने हैं। यदि ज़्यादा ले लोगे तो यहाँ पे ये एरर देगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 6, 5 तो हमने लिया ही हुआ था, अभी हम लोग 6 कर लेते हैं। इसको सेव किया, रन किया, ये चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है 6 और यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया 5 वैल्यूज, तो इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए। इक्विवेलेंट मतलब 0 to n-1, तो ये आपका चल जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे हम लोग करते हैं 60, 70, इसको सेव किया, कंपाइलर रन किया, तो ये एरर देगा, देख सकते हो। और एरर क्या होगा चेक कर लेते हैं। टू मेनी इनिशियलाइजर्स फॉर int 6, मतलब यहाँ भी बोल रहा है कि आपने बहुत सारे वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है, तो ये आउट ऑफ इंडेक्स चला गया या फिर बोल सकते हो आउट ऑफ बाउंड चला गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि यहाँ पे साइज जितना आप मेंशन करोगे उतने ही वैल्यू लेने हैं या फिर उससे कम लेने हैं। और प्रॉपर मेमोरी का यूटिलाइजेशन करना है तो यहाँ पे उतना ही साइज लेना है जितना आपको यूज करना है। यदि यहाँ पे आप वैल्यू ज़्यादा ले लोगे और यहाँ पे आप इनिशियलाइज करोगे कम तो वो मेमोरी का लॉस करेगा। एक चीज़ और यहाँ पे कि सपोज यहाँ पे हम यही रखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 4th इंडेक्स तक हम लोग डेटा को रखते हैं। एक और आएगा तो लास्ट वाला जो वैल्यू है वो तो हमने इनिशियलाइज नहीं किया, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा। तो याद रखिएगा कि जब भी हम लोग इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू और वो इक्वल नहीं है जो हमारा साइज है, तो जो भी रेस्ट एलिमेंट होंगे वो बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू कंटेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा टोटल है 4th इंडेक्स, 5th इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा जो कि हमने यहाँ पे नहीं लिया हुआ है, तो वो हो जाएगा 0। चेक कर लेते हैं, सी आउट और यहाँ पे इसी को ले लेते हैं कॉपी, Ctrl+V और यहाँ पे कर दिया 5, इसको सेव किया, रन किया, तो देख सकते हो बाय डिफॉल्ट ये 0 ले लिया। तो ये एक तरीका हो जाता है आपका एरे का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। दूसरा तरीका क्या है एरे को इनिशियलाइज करने का, यहाँ पे आप इसको कमेंट कर सकते हो, आप इसका बैकअप ले लेना। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे ये जो है आप भी साथ में करते रहना, जो भी आप कोड करोगे उसको या तो कमेंट कर लेना या तो अलग उसका बैकअप ले लेना। यहाँ पे सपोज हम लोग ये लेते हैं, मतलब टोटल साइज हमारा 6 है, तो यहाँ पे हमें यदि वैल्यू इनिशियलाइज करना है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वैल्यू असाइन करना। तो यहाँ पे एरे ऑफ 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स में हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 10। सेम वही होगा जो यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट में ले रहे थे, सेम वही यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे तरीका अलग होगा। इसको कॉपी किया, Ctrl+V, 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 ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे आप ले सकते हो 20, 30, 40, 50, 60। तो ये क्या करेगा, जो भी एलिमेंट है इंडेक्स के बेस पे वैल्यू को स्टोर करवा देगा। यदि आप किसी को भी प्रिंट करोगे तो सेम वही रिजल्ट देगा। तो यदि यहाँ पे आप करोगे सी आउट, ये कर लेते हैं कोई भी एरे ऑफ 4 कर लेते हैं, तो ये देगा आपको 50, देख सकते हो 50 दे दिए। तो ये हो जाता है आपका 1D एरे। 2D एरे के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ पे Ctrl+Z कर लेता हूँ बैकअप के लिए और यहाँ पे Ctrl+V कर लेता हूँ। आप कमेंट करके सारा काम कीजिएगा। तो ये हो गया 2D एरे के लिए। एक फाइल बना लेते हैं जल्दी से, तो यहाँ पे कर लेते हैं 2D एरे .cpp, सेम वही लेने हैं। यहाँ पे कॉपी किया, Ctrl+V किया और ये वाला जो डेटा है इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, ये भी रिमूव कर लेते हैं, ये हमारा कॉमन है। तो 2D एरे में क्या होगा,
मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि यहाँ पे रोज एंड कॉलम के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। 1D एरे में तो कुछ भी नहीं है। 1D एरे में तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल डायमेंशनल में डेटा स्टोर होता है। तो यहाँ पे जो अभी हमने वैल्यू लिया था 10, 20, 30, 40 वो ऐसे ही स्टोर हुआ होगा मेमोरी में, और सारे 2 बाइट की मेमोरी कंज्यूम कर रहे होंगे। रिसेंट कंपाइलर के अनुसार वो 4 बाइट की मेमोरी कंज्यूम कर रहे होंगे। मतलब 6 यहाँ पे हमने साइज लिया था, तो 6 × 4 24 बाइट की मेमोरी वहाँ पे कंज्यूम हो रही होगी, जो हमारा स्टैक है। अब यहाँ पे 2D एरे मैंने आपको बताया था, छोटे से लेते हैं कि यहाँ पे रोज एंड कॉलम के फॉर्म में आप डेटा को स्टोर करवा सकते हो। रोज हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम के लिए वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे 2D एरे के लिए यदि आपको डिक्लेयर करना है तो यहाँ पे कर लो इंट ARR और यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे यदि आप साइज लेते हो तो साइज कैसे देना है, यहाँ पे सपोज हमने लिया 2, तो जो यहाँ पे फर्स्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये आप मान लीजिए रो, और जो सेकंड वाला स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो मान लीजिए आप कॉलम। एक्चुअली वही होता है, ये रो को प्रेजेंट कर रहा होता है और सेकंड वाला कॉलम को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे कर लिया 2, अभी और लेंगे यहाँ पे 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल कर लिया 2, यहाँ पे कर लिया 2, मतलब 2 रोज 2 कॉलम। यही हो गया आपका एरे का डिक्लेरेशन। यदि आपको इसको इनिशियलाइज करना है तो उस केस में क्या करोगे, देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, रो 2 है, तो यहाँ पे सिंपली आप कर लो डबल कर्ली ब्रैकेट, 1 हो गया, 2 हो गया, बीच में कोमा देना है आपको, डबल कर्ली ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 2 है, मतलब जो आपने कर्ली ब्रैकेट लिया दोनों में 2 वैल्यू आएंगे। कॉलम मतलब वैल्यूज, 2 कॉलम है मतलब 2 वैल्यूज ले लेने। तो यहाँ पे 2 वैल्यू ले लो, 1, 2, यहाँ पे भी 2 वैल्यू, कुछ भी ले सकते हो, 3, 4। तो ये आपका एक 2:2 का एरे बन गया। लेकिन यहाँ पे इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट से। ये ग्लोबल कर्ली ब्रैकेट आप लेते हो एरे में, ये आपको देना जरूरी है बाहर वाला, तभी ये कंप्लीट बनेगा। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में क्या बन गया, जो हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है ये वाला 1, 2, 3, 4, ठीक है, जिसमें से इंडेक्स इस वे में होगा। इंडेक्स का भी हम लोग देखेंगे, अभी इंडेक्स अभी हम लोग यहाँ पे इग्नोर करते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। तो ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, इस वे में डेटा स्टोर होगा। अब यहाँ पे सपोज इसको हमें एक्सेस करना है, तो एक्सेस करना बहुत ही सिंपल है। कैसे करोगे, देखो सपोज हमें एक्सेस करना है 2 को, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि कौन से ये रो में है। सबसे पहले रो को फोकस करना है, तो ये 0 रो में है। हम लोग यहाँ पे इंडेक्स के बेस पे रोज एंड कॉलम को कंसिडर करेंगे, 1 से नहीं करेंगे, 0 से करेंगे। तो यहाँ पे ये 0 रो हो गया और ये 1 रो। तो 0 वाले रो के लिए यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है ARR 0। अब यहाँ पे कॉलम देखने हैं, कॉलम भी आपको 0 से स्टार्ट करना है। 2 वैल्यू है, 0 कॉलम 1 कॉलम, मतलब 1 वाले कॉलम में 2 है, तो यहाँ पे आपको कर लेना है 1। इसी को आप प्रिंट करवा दो, तो यहाँ पे सी आउट, ये इसको देख लेते हैं क्या आता है। इसको सेव किया, कंपाइलर रन किया, तो यहाँ पे ये 2 देना चाहिए इसको, तो दे सकते हो, 2 दे दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज हमें एक्सेस करना है 3 को, तो यहीं से आप कर लोगे। देखिए इसको कॉपी किया, Ctrl+V, यहाँ पे कर लेते हैं ENDL। अब देखिए हमें एक्सेस करना है 3 को, कौन से रो में है, 1 वाले में, क्योंकि ये 0, ये हो गया 1 इंडेक्स के बेस पे, तो यहाँ पे 1। कॉलम के लिए यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया हमारा 0 कॉलम, ये हो गया 1 कॉलम, तो यहाँ पे 0 में आ रहा है, तो यहाँ पे आप कर दो 0। इसको सेव किया, कंपाइलर रन किया, सेम आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो देख सकते हो यहाँ पे 3 शो हो गया। तो इस तरह आप किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। आपको याद रखना है कि जो हमारा रो है वो किस इंडेक्स में आ रहा है और जो हमारा कॉलम है वो किस इंडेक्स में आ रहा है। वो आपको तभी पता चलेगा जब यहाँ पे आप इस टेक्निक को जानोगे कि ये फर्स्ट वाला जो है वो फर्स्ट रो है, सेकेंड वाला जो है वो सेकेंड रो है। फर्स्ट वाले में जो एलिमेंट है वो कॉलम को प्रेजेंट कर रहा है
तो यहाँ पे 2 है, मतलब 2 कॉलम है, 0 वाला कॉलम 1 वाला कॉलम, इसमें भी 0 वाला कॉलम 1 वाला कॉलम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यदि आप देखोगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे यही तो हम लोग कर रहे हैं। ये 0 वाला रो है, तो 0 वाले रो में हमारे 2 कॉलम आ गए, तो वही तो यहाँ पे आ रहा है हमारा। 0 वाले रो में हमारे 2 कॉलम हैं। सेम हमारे 1 वाले केस में है, 1 वाले रो में हमारे 2 कॉलम हैं, तो वही यहाँ पे यदि आप देखोगे 1 वाले रो में हमारे 2 कॉलम है, 0 1 वाला। तो ये हो जाता है आपका 2:2 एरे। सपोज यहाँ पे हम लोग लेते 3, फिर क्या होता? फिर यहाँ पे 3 वैल्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमने रो में तो कुछ नहीं किया, ये 2 ही रो रहेंगे। 3 के केस में यहाँ पे 3 वैल्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सपोज हमने किया 3 और यहाँ पे सपोज हमने किया 5, या फिर इसको और बेटर बनाने के लिए लास्ट में कर लेते हैं 6। अब यहाँ पे 0,1 में क्या आ रहा होगा? ये हमारा 0 है, 1 के लिए 0 वाला कॉलम 1 वाला कॉलम, तो यानी कि 2 आ रहा होगा। और इस केस में क्या आएगा? 1,0, 1 के लिए ये वाला रो और 0 के लिए ये वाला कॉलम, तो यानी कि 4 आ रहा होगा। सेम वही वाला है, लास्ट वाला एलिमेंट हम लोग चेक कर लेंगे, देख सकते हो 2 4 आ रहा है। यहाँ पे सपोज हमें एक्सेस करना है 6 को, तो क्या होगा? इसको यहाँ पे कॉपी किया, Ctrl+V, और यहाँ पे 6 के लिए एक तो ये आ गया 1 वाला रो, तो ये सेम है, और ये है 0 1 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसको सेव किया, ये अनडीएल कर लेते हैं, यहाँ पे कंपाइल एंड रन किया, तो देख सकते हो यहाँ पे 6 आ गया। सपोज यहाँ पे 3:3 का एरे बनाना होता, तो आप कैसे बनाते? यहाँ पे इसको रिमूव कर लेते हैं, आप अपना बैकअप लेते रहना। यहाँ पे कर लिया 3:3। अब यहाँ पे देखिए 3 रो, तो एक और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, पे कॉपी किया और यहाँ पे एक और ऐड कर दो। कर्ली ब्रैकेट अच्छे से लेना आप। यहाँ पे कर लिया हमने 7, यहाँ पे कर लिया 8 और यहाँ पे कर लिया 9। यहाँ पे क्या था? 3 कॉलम, मतलब 3 वैल्यू जाएंगे सारे में, तो ये हमारा एक एरे बन जाएगा। आप इसको ये भी लिख सकते थे, इसको नीचे ले आया, इसको भी यहाँ पे नीचे ले आया, और इसको भी आप यहाँ पे नीचे ले आया। ये कोड रीडेबिलिटी के लिए अच्छी होती है, तो इस तरह भी आप कर सकते थे। अब यहाँ पे सपोज आपको एक्सेस करना है 6 वाले को, तो यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया रो के लिए, तो इसमें हमें जाने हैं, तो ये हो गया 1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समझने के लिए, ये हो गया 0 वाला रो। सबसे पहले रो फाइंड आउट करने, यदि ये आपको आ जाएगा तो कॉलम तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रिंट करवाना है, तो सी आउट डायरेक्टली लिख लेते हैं ARR। हमें एक्सेस करना है 6 वाले को, तो ये किस में है? 1 वाले रो में। इंडेक्स के साथ हमेशा रो को कंसिडर कर रहे हैं, और ये हो जाएगा आपका 3 वैल्यू जो है, तो 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा ENDL। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, तो ये आपको दे देगा 6, देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 3:3 एरे। अब सपोज यहाँ पे इसको असाइन करना होता वैल्यू, इसको जल्दी कर लेते हैं। तो वैल्यू असाइन करने के लिए सपोज यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है 8 वाला, यहाँ पे सपोज हमें 10 स्टोर करवाने, तो उस केस में वैसे इंसर्ट वाला हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियो में। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते थे? सबसे पहले इसका पोजीशन देखो, 0 1 2, 2 वाला रो, 0 वाला कॉलम 1 वाला कॉलम, मतलब 2:1 आएगा इसका। तो यहाँ पे 2 किया, यहाँ पे 1 किया, और यहाँ पे 10 सपोज किया, यहाँ पे सी आउट किया, और इसी को यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। फिर इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये 8 को प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ देर के लिए कमेंट, इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया,
तो देख सकते हो यहाँ पे ये 8 को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे यदि इसको अनकमेंट करोगे, सेव किया, कंपाइलर रन किया, तो यहाँ पे ये 10 शो करेगा, देख सकते हो। तो यदि यहाँ पे आप सिर्फ डिक्लेयर करोगे और आपको असाइन करना होता वैल्यू, तो ऐसे ही आप करते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट आप एरे बना सकते थे। तो ये हो जाता है आपका 3:3 एरे। अब आते हैं हम लोग 3D एरे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपका एक्चुअल में माइंड का यूज होगा। यहां पे कर लेते हैं 3D एरे .cpp। तो यहां पे से हम वही करते हैं, कॉपी, कंट्रोल V, और यहां पे ये सारे को रिमूव कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे 3D एरे के लिए ARR 3 स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, जितना एरे उतना स्क्वायर ब्रैकेट। 3D एरे 3 स्क्वायर ब्रैकेट। तो देखिए इस केस में हम लोग कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है, अभी इसको इग्नोर करो। यहाँ पे सपोज हमने लिखा, बेसिक से चलेंगे, 2 और यहाँ पे 2, मतलब आप ये मान के चलिए कि ये हमारा 2D एरे है, जो भी हमने देखा था, 2 रोज 2 कॉलम। तो इसके लिए पहले यहाँ पे बना लो आप। ये हमने यहाँ पे अभी डिक्लेयर किया हुआ है, फर्स्ट वाले ब्लॉक को अभी इग्नोर किया हुआ है। तो यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट, बीच में कॉमा, तो 2 रोज हो गया, 2 कॉलम है, मतलब 2 वैल्यू जाएंगे। यहाँ पे कर लेते हैं 1, 2, यहाँ पे भी कर लिया 3, 4, और बाहर से एक कर्ली ब्रैकेट। यही हम लोग करते थे यदि हमें कंप्लीट 2D एरे बनाना है। तो ये एक हमारा प्रेजेंट कर रहा है 2D एरे। लेकिन यहाँ पे यदि आप लेते हो 2, स्टार्टिंग करते हैं 2 ही से, तो 2 कहने का क्या मतलब है कि ये जो आपने प्रेजेंट किया, इसको 2 बार आप मेंशन कर दो। वैल्यू आप कुछ भी ले लो, लेकिन 2 बार मेंशन कर दो। तो इसी को यहाँ पे कॉपी किया, कॉमा, कंट्रोल V, मतलब यहाँ पे आपको 2 ब्लॉक बनाने एरे का। तो एक यहाँ पे हमारा ये बन गया, एक दूसरा बन गया। यहाँ पे आप वैल्यू ले लो 5, इसको कर लो 6, इसको कर लो 7, और इसको कर लो 8। 2 हो गए, लेकिन बाहर से भी आपको एक बंद करना है, जो कि एक ग्लोबल को प्रेजेंट कर रहा होगा, और यहाँ पे सेमीकोलन। ये आपका बन गया 2:2 का एरे विथ 2 ब्लॉक्स। यहाँ पे 2 ब्लॉक है। अब यहाँ पे सपोज हमें एक्सेस करना है कोई भी वैल्यू, बहुत सिंपल है। देखिए हमें एक्सेस करना है सपोज 8 वाले को, तो जैसे हम लोग एक्सेस करते थे 2:2 में, वही आपको करना है। यहाँ पे ये वाला देखिए, इसमें नहीं जाना है, एक कंप्लीट यहाँ पे 2D एरे में देखिए। तो यहाँ पे इस वाले ब्लॉक में ये हो गया 0 वाला रो, और ये हो गया 1 वाला रो। तो यहाँ पे सिंपली आप कर दो ARR 0 वाला रो, 1 वाला रो। कॉलम देखना है, तो कॉलम क्या है, 0 वाला कॉलम, 1 वाला कॉलम। हम लोग 8 को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 वाला कॉलम हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में आ जाते हैं, ये हमारा ब्लॉक है। तो कौन से ब्लॉक की बात की जा रही है, सेकंड वाला। इसमें भी हम लोग को लेना है इंडेक्सिंग 0 और 1। तो यहाँ पे ये 0 वाला हो गया, ये 1 वाला हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में कर दो 1 वाला इंडेक्स, सी आउट, इसी को प्रिंट करवा दो। सेव किया, कंपाइलर रन किया, तो ये आपको 8 देगा। ये एरर दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक हो गया है। ARR वाज नॉट डिक्लेयर्ड, ओके, यहाँ पे इंट रह गया है। तो इसको सेव किया, कंपाइलर रन किया, तो देख सकते हो यहाँ पे 800 हो गया। सपोज यहाँ पे आपको एक्सेस करना होता 4 को, तो कैसे करते, इसी को यहाँ पे कर लिया कॉपी, कंट्रोल V। 4 को एक्सेस करना है, डायरेक्ट करते हैं। कौन से ब्लॉक में है ये, 0 वाले ब्लॉक में, तो यहाँ पे 0 कर लो। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट वाला रो, ये हो गया सेकंड वाला रो। इंडेक्स के केस में हमेशा इंडेक्स को ध्यान में रखना है, 0 वाला इंडेक्स, 1 वाला इंडेक्स। तो यहाँ पे 1 आ गया रो, और यहाँ पे कॉलम के लिए 0 वाला कॉलम ये है, ये 1 वाला कॉलम है, तो यहाँ पे भी आ गया 1। मतलब ये हमारा एग्जैक्ट वही रहेगा, यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा 0।
4 को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, तो देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट वाला 8 था और सेकंड वाला 4 था, वहाँ पे ENDL ले सकते थे। तो इस तरह आप एक्सेस कर सकते हो 3D एरे में। अब सपोज यहाँ पे इसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, यहाँ पे कर लिया, ध्यान से देखिएगा 3, यहाँ पे भी कर लिया 3, इसको यहाँ पे अभी कर लेते हैं कट, और यहाँ पे इसको कंप्लीटली कर लेते हैं कट, बेसिक से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे है 3 रोज 3 कॉलम, हम लोग जो अभी 3:3 का देखे थे उसी को यहाँ पे प्रेजेंट कर दो, अभी ब्लॉक में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रो के लिए 1 कर्ली ब्रैकेट, 2 कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे 3 कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। कॉलम के लिए 3 वैल्यूज सारे में आएंगे, तो यहाँ पे कर लिया 1, 2, 3। ये समझने के लिए हम लोग ले रहे हैं, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे 4, 5, 6 और यहाँ पे कर लिया 7, 8, 9। और बाहर से यदि आप दोगे कर्ली ब्रैकेट तो ये कंप्लीटली प्रेजेंट करेगा 3:3 का एरे, जो कि इसको प्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये हमारा हो गया 1। यहाँ पे कितना बोल रहा है 2, तो इसी को यहाँ से कर लिया कॉपी, कॉमा कंट्रोल V, और बाहर से भी हम लोग को एक कर्ली ब्रैकेट बंद कर देना है। बाहर वाला आपको ध्यान में रखना हमेशा, यहाँ पे सेमीकोलन। इसको और अच्छे से प्रेजेंट करना है तो यहाँ पे इसको नीचे कर लिया और यहाँ पे ये वाला कर लिया, ये है लास्ट वाला। तो ये आपका प्रेजेंट हो गया 3:3 का मैट्रिक्स विथ 2 ब्लॉक्स। यदि इसको भी आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है तो उस केस में और कर लो, यहाँ पे इसको सेग्रीगेट, ये कर लिया, ये कर लिया और यहाँ पे ये कर लिया। इस केस में भी ये कर लिया, यहाँ पे ये कर लिया और यहाँ पे ये कर लिया। तो देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है। एक्चुअल में ये ऐसा ही रहता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक लाइन में लिखना होता है इसलिए वहाँ पे हमें चीज़ें देखने में हल्का टिपिकल सा लगता है। अब यहाँ पे देखिए ये काफ़ी सिंपल हो गया, ये ब्लॉक नंबर 0 हो गया, ये ब्लॉक नंबर 1 हो गया। और यदि यहाँ पे रो की बात की जाए तो ये हो गया 0 रो 1 रो 2 रो, इसमें भी 0 रो 1 रो 2 रो, तो टोटल 3 रोज इसमें भी आ गया, इसमें भी टोटल 3 रोज आ गया 2-2 ब्लॉक के लिए। और कॉलम यहाँ पे तो है ही, यदि इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये काफ़ी सिंपल लगने लगेगा। अब सपोज यहाँ पे हमें एक्सेस करना है 6 को, तो इसको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे? तो यहाँ पे देखिए लिख लिया ARR, चूंकि ये 1 वाले ब्लॉक के लिए है तो यहाँ पे हमें लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1 लिख लिया, यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए इस वाले ब्लॉक में ये हमारा है 0 वाला रो 1 वाला रो, तो यहाँ पे आ गया 1 वाला रो, और ये वाला है हमारा 0 वाला कॉलम 1 वाला कॉलम 2 वाला कॉलम, तो यहाँ पे 2। इसी को यहाँ पे प्रिंट करवा दो सी आउट। इसको यदि सेव करोगे, कंपाइल एंड रन करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे ये 6 दे दिया। तो इस तरह आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले आप इसको सेग्रीगेट कीजिए, इसको जितना ब्रेक कर सकते हो। देखिए कितने रोज है, कितने हमारे कॉलम है। ब्लॉक्स के केस में हम उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आ जाएगी तो कोई भी आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो, किसी भी जगह वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। यदि यहाँ पे हम लोग कंप्लीटली ब्लैंक लेते हैं तो ब्लैंक के केस में भी हम लोग ये सारे वैल्यू को स्टोर करवा सकते थे इसके बेस पे। कैसे, इसको भी देख लेते हैं। वीडियो का लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें सीखना है। तो देखिए अभी यहाँ पे जो हमने ये अचीव किया है ना, सेम चीज़ हम लोग अचीव करते हैं यहाँ पे लिख के। इसको यहाँ पे कट किया, यहाँ पे इसको भी किया, ये किया, हमारे पास ये। अब देखिए जितना भी वहाँ पे वैल्यू हमने लिया था सेम उसी तरह यहाँ पे हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ब्लॉक के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे ARR पहला ब्लॉक है, मतलब ये 0 होगा,
पक्का, और यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट। हमें वैल्यू क्या असाइन करना है, ये हमारा होगा 0 वाला रो और ये होगा हमारा 0 वाला कॉलम। तो यहाँ पे 0 0, ठीक है। यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी थी, 0 वाले रो में 3 वैल्यू होगी, 1 वाले रो में 3 वैल्यू होगी एंड 2 वाले रो में 3 वैल्यू होगी। तो यहाँ पे 0 वाले रो में एक वैल्यू तो हमने ले लिया, हमें 3 लेने, तो कॉपी, यहाँ पे वैल्यू भी असाइन कर लेते हैं, वैल्यू असाइन कर लिया 1, तो यहाँ पे इसको कॉपी कंट्रोल V, यहाँ पे कर लिया 1, इसको कर लेते हैं 2, विजुअलाइज कीजिएगा जो भी हमने वहाँ पे किया हुआ है, कंट्रोल V। अभी हमारा ये 0 वाला ब्लॉक ही चल रहा है, यहाँ पे कर लिया 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0 वाले ब्लॉक में जो हमारा 0 वाला इंडेक्स था उस केस में एक हमारा कंप्लीट रो बन जाता है। यहाँ पे यदि आप विजुअलाइज करोगे तो यदि यहाँ पे आप इसको देखोगे तो 1 2 3 ये हमने स्टोर करवा लिया। ब्लॉक यदि बीच में ला रहे हैं तो ब्लॉक के लिए यहाँ पे हमने ये तो ले ही लिया, तो 0 वाले ब्लॉक में हमारा ये डेटा स्टोर हो गया। अब यहाँ पे 0 वाले ब्लॉक में ही अब हम लोग इसमें चलेंगे जो हमारा 1 वाला इंडेक्स है, तो यहाँ पे इसी को कर लिया कॉपी, कंट्रोल V। यहाँ पे 0 वाले ब्लॉक में ही हमारा 1 वाला इंडेक्स चलेगा, 1 वाला इंडेक्स चलेगा, यहाँ पे भी 1 वाला इंडेक्स चलेगा, ये सेम वही रहेगा 0 1 2, क्योंकि कॉलम तो सेम हमारा वही है 0 1 2। तो ये हमारा हो गया 1 वाला रो। एक और कर लेते हैं, उससे पहले यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेते हैं, 3 यहाँ पे 4 कर लेते हैं, 5 6, फिर यहाँ से इसको कॉपी किया, कंट्रोल V। यहाँ पे हमने क्या किया, अब हमारा 2 वाला चलेगा, तो ये 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 हो गया। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 7, यहाँ पे 8 कर लिया और यहाँ पे कर लिया 9। तो ये हमारे कंप्लीट 3 to 3 का एरे बन गया। और ब्लॉक कौन सा है, 0 वाला ब्लॉक। मतलब ये आप मान के चलिए कि 2 ब्लॉक है और दोनों ब्लॉक आपस में कनेक्टेड है। तो ये हमारा 0 वाला ब्लॉक है। 1 वाले ब्लॉक के लिए सेम इसी को आप कॉपी कर दो और यहाँ पे कंट्रोल V कर दो। उसके लिए यहाँ पे आप कमेंट ले सकते हो ब्लॉक, जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन हो आप कमेंट्स ले लो। यहाँ पे हो गया ब्लॉक 2। तो ब्लॉक 2 के लिए कुछ नहीं करना, ये सारे सेम रहेंगे, वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कर लो 1 1 1, यहाँ पे कर लो 1 1 1। ये बहुत सिंपल है, यदि आप एक बार विजुअलाइज करना सीख लोगे तो ये काफ़ी सिंपल लगने लगेगी चीज़ें। तो ये हमारे कंप्लीट बन जाता है 3 to 3 का मैट्रिक्स विथ 2 ब्लॉक्स। तो इसको यदि यहाँ पे आप ये करते हो, इसको यहाँ पे हटा दीजिए, यदि यहाँ पे 2 ब्लॉक्स को कंबाइन करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा। 3D में यदि आप देखोगे तो ऐसा कुछ बन रहा होगा, पीछे वाले ब्लॉक के ऊपर ये अलाइन हो रहा होगा। तो ये हो जाता है 2:2। यदि एक और ब्लॉक करना चाहते हो तो सेम यही होगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 2। तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 3। ठीक है, अब इसको यहाँ पे किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हो। ये वैल्यू आप अलग से भी ले सकते हो, जो यहाँ पे हमने लिया हुआ लास्ट में, ये बेसिकली हमको समझने के लिए लिया हुआ है। तो इस तरह आप 3D एरे को प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हमारा था 1D 2D एंड 3D एरे का एग्जाम्पल। आने वाले वीडियो में हम लोग इसमें और ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो ये 1D 2D एंड 3D को यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर लेना, नहीं तो बाद में फिर आपको दिक्कत होगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैंने अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।